अब हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। ये मैंने कॉन्टिन्यूस ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि हम पहले प्रेजेंट टाइम के बारे में देखेंगे फिर पास्ट टाइम। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर हम देखें सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेट है। क्या सिंपल चेंज किया है हमने? सबसे पहले थर्ड फॉर्म बाय डूअर। आप कभी भी पैसिव को चेंज करेंगे या किसी एक्टिव से पैसिव को बनाएंगे, थर्ड फॉर्म बाय डूअर आपको ये एज इट इज मिलेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हर एक वॉइस में ऐसा का ऐसा ही रहता है। जो मेन चेंजेस होते हैं वो यहाँ होते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा। अब यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शो करने के लिए, और ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो करने के लिए, जिससे हमारा टेंस बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और इसकी मदद से हम पहचानते हैं पैसिव। तो ये हो गया। अब इसको चेंज करते हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट हमारा आगे आ गया, आर की जगह यहां पर आ जाएगा इस, क्योंकि ये सिंगुलर है। प्लेइंग क्योंकि हमारा प्लेड हो जाएगा, तो यहां पर हम लगा देंगे बी बाय देम। ये हमारा सब्जेक्ट यहां पर डूअर की तरह दिखाई दे रहा है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। क्या चेंज किया हमने? यहां आर की जगह इसको हमने ले लिया। यहां पर जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म था वो हमारा बीइंग के रूप में आ चुका है, और बाकी हमारा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में यहां पर दिया हुआ है। पैसिव में थर्ड फॉर्म प्रपोजिशन बाय या फिर टू और डूअर, ये बिल्कुल फिक्स स्टेटमेंट है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ केसेस में हम डूअर को इग्नोर कर सकते हैं या फिर वहां पर मेंशन नहीं करते हैं, बिकॉज वी नो अबाउट द डूअर, हम उस डूअर के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल चेंज किया, इज एम आर की जगह वॉज वर्ब आ गया है, और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे? बिल्कुल वही फॉर्मेट है, केवल यहाँ इज एम आर की जगह पर वॉज वर्ब आ जाएगा, और हमारा जो एक्टिव था वो पैसिव में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट से पास्ट। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट यहाँ आगे आ गया, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। क्या छोटा सा मैंने चेंज किया, यहाँ पर जो आर था उसकी जगह वर हो गया, और यहाँ पर जो इज था उसकी जगह पर वॉज हो गया। यही हमको करना है। प्रेजेंट को पास्ट या पास्ट को प्रेजेंट में करने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। ये मैं पहले भी सिखा चुका हूं। और रही बात पैसिव में, तो आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में चलना है। थर्ड फॉर्म बाय डूअर ये फिक्स रहेगा, हमारा जो न्यू सब्जेक्ट है वो फिक्स रहेगा। मेन चेंजेस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस होंगे, जैसा टेंस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको वर्ब यूज करना है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह से चेंज किया जाएगा। हमारा फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। अब इसको चेंज करेंगे, वही सिंपल, थर्ड फॉर्म प्रपोजिशन बाय डूअर एज इट इज, जो हमारा पहले था वैसा ही रहेगा, यानी हमारा जो मेन वर्ब है वो यहाँ थर्ड फॉर्म रहेगा। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ न्यू सब्जेक्ट है। चेंज क्या होगा? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ हैज है प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए, और जो यहाँ पर परफेक्ट एक्शन दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म आया था वो यहाँ पर हो गया बी। अब ये यहाँ पर जो है वो है एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब टू शो द परफेक्ट एक्शन। इसको अगर हम चेंज करते हैं, आई हैव टॉट इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, यानी मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी, इंग्लिश को मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। अब यहां पर ये जो दो बार थर्ड फॉर्म आया है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो थर्ड फॉर्म यहां पर है, थर्ड फॉर्म ये प्रपोजिशन और डूअर, ये यहां पर एज अ मेन वर्ब है सबसे पहले, और इसका काम है पैसिव को शो करने के लिए। लेकिन यहां पर जो ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म आया हुआ है परफेक्ट एक्शन को शो करने के लिए, जैसा कि हमने टेंस में देखा हुआ है।
इसीलिए आप इन दोनों के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर फिक्स है बीन आएगा और ये जो थर्ड फॉर्म है अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब ये आएगा। ठीक है, अब मैं इसी को पास्ट परफेक्ट में किस तरह से चेंज करना है वो आपको बताऊंगा। आप यही डायरेक्ट सबसे पहले जो चीजें हमें यहाँ नहीं चाहिए हम उसको हटा देंगे। ये हमने यहाँ पर प्रेजेंट डिक्लेयर कर दिया पास्ट। अगर ये पास्ट है तो हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहिए पास्ट टाइम को शो करने के लिए, तो हमने कर दिया हैड। सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ की हमको सेकंड फॉर्म दिखाना है तो क्या आ जाएगा, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें भी हम वही चेंज करेंगे, यहाँ हैव की जगह आ जाएगा हैड, बाकी बिल्कुल वही रहेगा सेम यहाँ पर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सबके लिए सिंगल हेल्पिंग वर्ब काम करता है, वो है हैड। तो मैंने केवल एक वर्ब को चेंज किया और ये हमारा एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। अब चलिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट से बता देता हूं कि आप किसी भी प्रकार के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर को चेंज करना है या फिर हमें मॉडल्स को चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हमारा ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है जिसमें सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको जो भी चाहिए चाहे वो मॉडल्स हो, फ्यूचर टेंस हो या कोई भी वर्ब हो जो आपके पर्टिकुलर सेंटेंस को बताएगा। इसके बाद हमारा मेन वर्ब जो सब में आएगा एंड ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पर हमने न्यू सब्जेक्ट बना दिया। ये कॉलम रहेगा हमारे उन वर्ब्स के लिए जो हमारे सेंटेंसेस को शो करेंगे, चाहे वो मॉडल्स हो या हमारा फ्यूचर टेंस। देन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और डूअर, ये बिल्कुल कॉमन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। यानी जो चेंजेस होना है वो कहाँ होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब वाले पोर्शन में और सेम यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन है इसमें। यानी हमें यहाँ पर चेंज करना है और हमारा एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। इस तरह के मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए।